आज हम गोल्ड प्राइस में होने वाले इजाफे और उसके पीछे मौजूद ग्लोबल और लोकल फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे। मैं मोहम्मद तौकीर ACCA IRA टैक्स कंसल्टेंट्स की तरफ से आपके साथ हूं, ताकि आपको एक क्लियर और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव दिया जा सके। मार्च की एक सुबह ग्लोबल मार्केट में एक आउंस गोल्ड की कीमत 4,480 अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तान में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 4 लाख रुपए से ऊपर चली गई। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि इन्वेस्टर्स, बैंक्स और आम लोगों के लिए एक सीरियस सवाल है कि क्या मौजूदा हालात में सरमाया वाकई सेफ है या नहीं। इस वक्त दुनिया अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। रशिया और यूक्रेन की जंग अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। मिडल ईस्ट में ईरान और इसराइल के रिलेशंस किसी भी वक्त टेंशन में बदल सकते हैं। चाइना और USA के दरमियान ट्रेड रिलेशंस पेचीदा हैं, और खुद USA के अंदर पॉलिटिकल डिवाइड उस हद तक बढ़ चुका है कि गवर्नमेंट शटडाउन जैसे हालात बार बार सामने आ रहे हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में इन्वेस्टर्स उमूमन सेफ एसेट्स की तरफ मूव करते हैं, और गोल्ड को इसी वजह से हिस्टोरिकली रिलायबल एसेट समझा जाता है। पाकिस्तान में गोल्ड की कीमत में इजाफा भी उसी ग्लोबल अनसर्टेनिटी की रिफ्लेक्शन है। असल सवाल ये है कि रूपी, बैंकिंग सिस्टम, बिजनेसेस और ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम पर ट्रस्ट क्यों कम हो रहा है। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाए, करेंसी प्रेशर में हो और सेविंग्स पर रिटर्न कम या नेगेटिव हो, तो गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं रहता, बल्कि कैपिटल प्रोटेक्शन का जरिया बन जाता है। इसी दौरान गोल्ड ETFs में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक रवां साल अब तक 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हो चुकी है जिनके पीछे फिजिकल गोल्ड मौजूद है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स सिर्फ कॉइन्स या बार्स नहीं खरीद रहे, बल्कि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम गोल्ड को एक प्रेफर्ड ऑप्शन के तौर पर देख रहा है। लेकिन ये बात याद रखना ज़रूरी है कि गोल्ड हमेशा ऊपर नहीं जाता। जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वापस आए, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ें या करेंसीज पर एतमाद बेहाल हो, तो गोल्ड प्राइसेस में करेक्शन आ सकती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और एसेट सामने आया है जिसे क्रिप्टो कहा जाता है। आज के यंग इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी के दौर में गोल्ड के साथ साथ क्रिप्टो को भी कंसिडर कर रहे हैं। बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहा जा रहा है क्योंकि उसे भी कैपिटल प्रोटेक्शन का एक पॉसिबल टूल समझा जाता है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर डिजिटल नेचर रखता है। फ़र्क ये है कि गोल्ड फिजिकल एसेट है, जबकि बिटकॉइन एक डिजिटल प्रोटोकॉल के जरिए मैनेज होता है। गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स इस फ़र्क को अच्छी तरह समझते हैं। एक तरफ वो अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ क्रिप्टो को एक चैलेंज और पोटेंशियल रिस्क के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल फाइनेंशियल कंट्रोल को इम्पैक्ट करता है। आने वाले वक्त में क्रिप्टो का सबसे बड़ा टेस्ट प्राइस मूवमेंट नहीं, बल्कि रेगुलेशन और स्टेट कंट्रोल होगा। गोल्ड को इसलिए सेफ माना जाता है क्योंकि उसे डिलीट या रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, जबकि क्रिप्टो रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शन से मुतासर हो सकता है। दोनों एसेट्स अपने अपने तरीके से फ्यूचर की नुमाइंदगी करते हैं। गोल्ड स्टेट इंस्टेबिलिटी के खौफ का सॉल्यूशन है, जबकि क्रिप्टो स्टेट कंट्रोल के खौफ का रिस्पॉन्स समझा जाता है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में गोल्ड एक ट्रेडिशनल सेफ ऑप्शन रहा है, जबकि क्रिप्टो एक कंट्रोवर्शियल मगर इंटरेस्टिंग डायरेक्शन बनता जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्फॉर्म्ड और प्रैक्टिकल हों, तो IRA टैक्स कंसल्टेंट्स के साथ जुड़े रहें ताकि आपको टाइमली और रियलिस्टिक फाइनेंशियल इंसाइट्स मिलती रहें।